बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंड दान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में परिवार में हमेशा कलेश होता रहता है। संतान की उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। आपके कारोबार में अस्थिरता बना रहता है। सिर के बाल बहुत अधिक झड़ने लगते हैं और सपनों में पितर लोग दिखने लगते हैं। पितृदोष से घर में गरीबी, कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। घर में की गई कोई नई प्लानिंग सफल नहीं होती है। इस बार का पितृदोष भाद्रपद पूर्णिमा यानी 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर यानी पितृ अमावस्या को समाप्त होगा। आइए जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पितृपक्ष 16 दिन के ही क्यों होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती है। अर्थात जब पितरों का श्राद्ध किया जाए तो उनकी मृत्यु के तिथि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिनों तक चलता है। हालांकि जब तिथि 6 होता है तो श्राद्ध के दिनों की संख्या बढ़कर 15 हो जाती है, लेकिन कभी बढ़ती नहीं है। अब आइए आपको मैं बताती हूँ कि पितृपक्ष से पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम पर किए गए तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। माना जाता है पितरों का पर्व है। इसमें हमारे घर में त्योहारों के लिए पितृ खुद आते हैं। पितृदोष कुंडली के कुछ सबसे कॉमन दोषों में से एक होता है। कुंडली में जब भी सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो पितृदोष माना जाते हैं। सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता माना गया है। पितृदोष हो तो इंसान को जीवन में कई परेशानियां आती हैं। घर में पैसों की किल्लत बनी रहती है आदि। जो मैं आपको पहले सब परेशानियां बताई हूँ वो सब परेशानियां कुंडली में पितृदोष होने का संकेत बताता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष को सबसे अच्छा समय माना जाता है। श्राद्ध में धूप दान, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज से पितरों को तृप्त किया जाता है। अगर आप श्राद्ध या पितृदोष की शांति नहीं करा पा रहे हैं तो एक और आसान तरीका है जिससे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। भागवत गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का आप प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।